Okay students, welcome back to your mathematics classes. You have already studied in your previous classes about constant, variables, algebraic expressions, also about polynomials. आपने पिछली क्लासेस में अच्छे से किया होगा कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक, ऑल्सो अबाउट पॉलिनोमियल्स। लेकिन अब हम इस चैप्टर में पॉलिनोमियल्स को आगे पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स की काइंड करेंगे, उनकी डिग्री करेंगे, पॉलिनोमियल्स के जीरोस के बारे में, जीरोस का आपस में रिलेशन क्या है, ऑल्सो जीरोस की जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, हम पॉलिनोमियल को ग्राफ में कैसे दिखा सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक का नेम क्या है? पॉलिनोमियल्स। ये हमारा 10th का सेकंड चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स। आपको किसी भी क्लास आपके बुक में, जैसे एनसीईआरटी या कोई भी बुक है, उसमें आपको डेफिनेशन आराम से मिल जाएगी। मैं उस डेफिनेशन को आपको समझाऊंगी, लिखने की ज़रूरत तो वैसे मुझे लगता नहीं है, आप अपनी अपनी बुक्स के ऊपर देख सकते हो। डेफिनेशन में क्या है? पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट which are combined with या connected with the mathematical operations. For example, 2x square plus 3x plus 5. What is this? You know very well. This is a algebraic expression. 2x square plus 3x plus 5. According to our definitions, algebraic expression is polynomial is an algebraic expression where constant and variables जो है वो आपस में connected होते हैं 4 fundamental operations की help से। 4 fundamental operations क्या होते हैं मैथमेटिक्स के? प्लस होती है, माइनस होती है, मल्टीप्लाई होती है और डिवीजन होती है। इसमें हमारे प्लस यूज हुए हैं, मल्टीप्लाई यूज हुई है, कहीं पर हमें माइनस आ सकता है, डिवीजन भी आ सकती है। तो वेरिएबल कांस्टेंट क्या हुए? लाइक 2 एंड x आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का जो फंडामेंटल्स है, मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ है यहाँ। और जो स्क्वायर है, स्क्वायर को हम पावर भी बोलते हैं और इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। एक्सपोनेंट 2 is our exponent या x की पावर 2. 2 is constant, x is variable, square is exponent, plus 3 also constant and x is variable. यानी कि हमारे मैथमेटिक्स के फंडामेंटल्स को कनेक्ट करके वेरिएबल एंड जो कांस्टेंट है वो आपस में मिलके क्या बनता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। आगे इस पॉलिनोमियल्स को, ये जो एक्सपोनेंट है उनके बेसिस के ऊपर हम उनकी काइंड्स बनाते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल्स की टाइप बताते हैं। जैसे लीनियर है, ये आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, लीनियर पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा, क्यूबिक पढ़ा होगा, बाय क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा। तो मैं बताती हूँ अब इसके इस एक्सपोनेंट्स के बेसिस पर हम कैसे करेंगे।
तो पहले तो होता है हाईएस्ट डिग्री. What is mean by degree of polynomial? या हाईएस्ट एक्सपोनेंट. हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखेंगे और उनके उन वेरिएबल्स की पावर्स को देखेंगे, एक्सपोनेंट्स को देखेंगे. जो उस एक्सपोनेंट्स का पावर का हाईएस्ट होगा वो क्या होगा, उस पॉलिनोमियल्स की डिग्री होगा. तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है. तो हाईएस्ट क्या हुआ 2. 2 इज हाईएस्ट पावर. दैट मीन डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2. ओके, अंडरस्टूड. हम और एग्जांपल्स लेते हैं और फिर उसको देखेंगे कि उनकी डिग्री क्या हुई, और डिग्री के बेसिस के ऊपर मैंने आपको बताया कि उस पॉलिनोमियल्स की काइंड पढ़नी है. ओके, तो मैं एक टेबल बनाती हूँ. पॉलिनोमियल्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. मैं शॉर्ट में यहाँ डिग्री लिख रही हूँ, वैसे तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखना चाहिए. नेम ऑफ पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल 6p + 7. मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट है और फंडामेंटल ऑपरेशन यूज हुए हैं. ये होते हैं हमारा पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल की डिग्री को हम कैसे देखते हैं, उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल को देखते हैं और उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है हमारी डिग्री. तो क्या इसमें आप बता सकते हो कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? ऑब्वियस 1 है, क्योंकि p के ऊपर एक्सपोनेंट कुछ नहीं है. अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो डिग्री इसकी क्या हुई 1. और आगे नेम ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि उस पॉलिनोमियल का, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या नेम होगा जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है. वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल. ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा. बस मैं तो वैसे ही नोट करवा रही हूँ आपको समझाने के लिए. आप बस देखिए, नोट कुछ मत कीजिए. ये जो सारा आज मैं लेक्चर करवाऊंगी ये ध्यान से सुनना. इसको सुनने के बाद आप अपने 10th की एक्सरसाइज 1 कर सकते हो. सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल. किसी भी बोर्ड का हो, पंजाब बोर्ड का, HP बोर्ड का या CBSE बोर्ड का. नेक्स्ट इज 3x² + 2x + 7. वेरिएबल कोई भी हो सकता है हमारा, x, y, z, p, l, m, n, q भी कुछ भी हो सकता है. अब क्या बता सकते हो कि इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या है? ऑब्वियस 2. और जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री, यानी कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उस पॉलिनोमियल का क्या नेम होता है? क्वाड्रेटिक. QUAD, क्वाड, RATIC, रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट, अब आगे जैसे सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग है. अगर पावर हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो लीनियर होती है. अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक होती है. अब अगर हमारे पास कोई डिग्री 3 आ जाए तो वो क्या होती है? इसकी हाईएस्ट डिग्री हुई हमारी, जैसे क्लियरली देख सकते हैं हम 3. तो दिस इज आल्सो नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल. highest degree of the fourth algebraic expression is 4. So this is also known as biquadratic. अगर हाईएस्ट पावर आगे हो जाए, 4 से आगे 5, 6, 7 कुछ भी हो, तो उस पॉलिनोमियल को उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग जाना जाता है. उसे हम कह देंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6.
4 तक तो हम कह सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक, अगर 5 पावर आ गई तो कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, 6 आ गई तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। हाईएस्ट पावर इज 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 'अंडरस्टूड बेटा? फिर से बता देती हूँ, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 1 हो वो लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक, और उससे आगे है तो हम उसे कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, 7, 5, 4, जो भी उसकी हाईएस्ट होगी। अंडरस्टूड? अब यहाँ तक हमने ये देखा कि हमने जितनी भी पॉलिनोमियल्स ली हैं उनकी वेरिएबल क्या है 1। वैसे तो पॉलिनोमियल जो होती है वो 2 वेरिएबल में भी होती है, 3 में भी होती है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है ओनली वेरिएबल 1 की ही है। सो वी विल डिस्कस ओनली द पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में भी हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे होती है कि आपको आगे जाके क्लासेस में आएंगी, अभी इसका कोई लिंक नहीं है। एग्जाम्पल, ओके, अंडरस्टूड? नेक्स्ट हम करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, ये सीबीएसई में ज्यादातर पूछा जाता है। हमें ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में उनका ग्राफ दे दिया जाता है, उनमें पूछा जाता है ये किस पॉलिनोमियल का है। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, एक पॉलिनोमियल लिख दी जाएगी, 1 में कोई और ग्राफ है, 2 में कोई और है, 3 में आपको उसमें देखना होता है ये किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे बेटा हमने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल्स की भी आगे फर्दर टाइप्स होती है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो सबसे पहले हम लीनियर का करेंगे। लीनियर के कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स, आप पॉलिनोमियल को डिनोट कर सकते हैं पी ऑफ एक्स से भी, वाई से भी, ये मैं कुछ भी ले सकते हो, 4x + 3, मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ। तो हमें इसमें इसके जीरोस फाइंड करने होते हैं। आपने पिछली क्लासेस में इसके जीरोस फाइंड करने के लिए मेथड किए हुए हैं, आपने 8th में भी किया होगा। वैसे तो 6 से स्टार्ट हो जाते हैं कि हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। वो उस जिस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, 1 वेरिएबल होता है ना, हम उसकी वैल्यू जो फाइंड करते हैं वो उस पॉलिनोमियल का जीरोस होता है। तो उसको फाइंड करने के भी कई मेथड होते हैं। जैसे ये लीनियर है, ये लीनियर किस टाइप में है? लीनियर है ये ax + b की टाइप में। अगर हम फॉर्मूला में जाएं तो इसके जीरोस होंगे, जीरो होगा, जीरोस जो है इसका वो होगा -b/a, जो हमारे मेथड में है। लेकिन आपने जो किया हुआ है वो आपने इस पॉलिनोमियल को इक्वल 0 रख के x की वैल्यू फाइंड की है। मैं आपको दोनों बताऊंगी। लीनियर अगर इस टाइप में हो ax + b में, तो आप क्या करोगे, उसके जीरोस फाइंड करने के लिए -b/a, b इज कांस्टेंट टर्म एंड a इज वेरिएबल, a इज कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। और दूसरे मेथड से आपने किया है 4x + 3 इज इक्वल 0 रख के हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। x की वैल्यू जब फाइंड करनी है उसे हम राइट हैंड साइड में है ना 4x, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में है ना 4x हमारा, तो हम 4x रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और 3 को उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड विद देयर ऑपोजिट साइन। 3 उधर जाके माइनस का होगा। ये बेटा आपने कैलकुलेशन के मतलब मेथड्स आपको पता है ना। x 4 के साथ मल्टीप्लाइड है तो x को हम रखेंगे अकेला, मतलब उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो चीज x के साथ मल्टीप्लाइड है वो उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो
x की वैल्यू हमारे पास आई -3/4। अंडरस्टूड। अब एग्जाम्पल लेके देखना है ऐसे क्वेश्चंस को। ओके, तो आपने 8th क्लास में बेटा ग्राफ ड्रॉ किए होंगे ग्राफ पेपर के ऊपर। मैं आपको यहाँ रफली ड्रॉ करके दिखाऊंगी। तो मैंने ये तो एक वैल्यू फाइंड कर ली है, दूसरा मैं ज्योमेट्रिक ग्राफ के ऊपर कैसे दिखाऊंगी इसे। मैं इस पॉलिनोमियल को ले लेती हूँ y के इक्वल, क्योंकि x के जो ग्राफ होता है उसके ऊपर हम x एंड y में लेते हैं ना, दो कोऑर्डिनेट जो हमारे दो पॉइंट होते हैं। मैं अब इसमें क्या करूंगी, हमारे राइट हैंड साइड में x पड़ा है, x की वैल्यू मैं अज्यूम करूंगी और y को अज्यूम करके x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड करूंगी, और उसमें जो पॉइंट्स आएंगे वो मैं ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूंगी। ग्राफ प्लॉट करने के बाद मैं उसे उन ग्राफ्स को मीट करवाऊंगी और देखूंगी उन पॉइंट्स को क्या बन रहा है। उस ग्राफ को देख के हमें पता लगेगा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा है और इसके जीरोस कितने हैं। अंडरस्टूड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे टेबल बनाती हूँ, एक तरफ मैं x रखती हूँ, एक तरफ y। तीन वैल्यूज बहुत होती हैं, आप ऐसे 3-4 ले लेना। पुट करूंगी मैं लेफ्ट x इज 0, तो मैं यहाँ x को 0 पुट कर रही हूँ, रख रही हूँ। तो y क्या आएगा, 4 और x में आपस में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई। 4 into 0 is 0, 0 plus 3 is 3, तो y की वैल्यू क्या आई, 3। आगे अगर x को मैं 1 रखूं, x is 1, then y will become 4 into 1 plus 3, 4 plus 3 is 7। अगर x 1 था तो y हमारा क्या आया, 7। एक और वैल्यू ले लेती हूँ, x -1 ले लेते हैं। x is -1, then y is 4 into -1 plus 3। यहाँ आपको ध्यान से करना होगा, 4 into -1 is -4 plus 3, -4 plus 3 is -1। अगर 1x की वैल्यू मैंने -1 ली थी तो y की वैल्यू भी हमारी क्या आई, -1। लेट्स प्लॉट दिस पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर। मैं पहले बोल देती हूँ, मेरा ग्राफ पेपर जो होगा वो एस्टिमेटेड होगा। आप इसे जो हमारे बाजार से बुकलेट मिलती है, जो हमें पेजेस मिलते हैं, आप उसके ऊपर इन पॉइंट्स को प्लॉट करना। दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इसकी तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। वो इज पॉजिटिव वाई, इधर नेगेटिव वाई। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 5 6 7। तो मैं यहाँ 7 तक ले लेती हूँ, क्योंकि y का हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 7 है। -1 -2 -3, ये मेरा एस्टिमेटेड रहेगा। ये जो वैल्यू मैंने निकाली है ना x की -3/4, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा। -3/4 x की वैल्यू, y जहाँ 0 रहेगा। ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा जो इस पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा विद x एक्सिस। आप अदर वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हो। अगर मैं इसे डिवाइड करूं -3/4, तो ये मेरा रहेगा -0. अगर 30 रहेगा 7 4 -0.7, यानी कि इस तरफ मेरा ये पॉइंट रहेगा, यहाँ रहेगा ये। मैं यहाँ इसे लिख देती हूँ -3/4 एंड 0, और आगे पॉइंट पुट करती हूँ। x 0 है, y 3 है। x
x is 0, y is 3, ये पॉइंट रहा मेरा। x मेरा 0 है यहाँ, y 3 है। आगे है 1 7, x is 1 पॉजिटिव 1 एंड y is पॉजिटिव 7। ये मेरा 1 रहा, ऊपर जाएगा सीधा, ये 7 है, यहाँ जाके ये पॉइंट बनेगा 1 7। आगे है -1 -1, x का -1, y का -1। ये आप स्केल से मीट करवाओगे ग्राफ पेपर के ऊपर, डॉटेड लाइंस में आप देखोगे कि इस पॉइंट्स को कट करता हुआ आगे जा रहा है। ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और जो स्ट्रेट लाइन होती है वो किसका ग्राफ होता है? एक लीनियर इक्वेशन का। ये हमारी पहचान रहेगी। जैसे ही हम ग्राफ को देखेंगे, कौन सा ग्राफ बिल्कुल सीधा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, वो क्या रहेगा? लीनियर इक्वेशन का। और वो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? एक बार कट कर रहा है ना, दैट मीन ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है। तो किस पर कट करेगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या रहा वो? ये जो हमने वैल्यू निकाली थी -3/4 एंड 0। अंडरस्टूड? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 हैज एग्जैक्टली 1 0। और जो पॉलिनोमियल होती है 1 डिग्री की, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, वो उसका एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होता है, और उसने एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट किया है। और आगे मैं अपने सेकंड लेक्चर में करवाऊंगी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक। ऐसे तो अभी आप एक्सरसाइज 1 पे जीरोस फाइंड करना और उन्हें ग्राफ में देखना, पॉलिनोमियल की टाइप वगैरह उसके बारे में पढ़ना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड योर चैप्टर वेरी वेल आफ्टर सी दिस चैप्टर, दिस लेक्चर। So thanks students.